हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? क्या कभी आपने अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑब्जर्व किया है? जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। हमने अभी तक टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। क्लास 10th का हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इफेक्ट्स। जैसा कि यहाँ हमें ब्लैक कलर की हेडिंग से दिख रहा है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन को अगर हम साधारण भाषा में कहते हैं रस्टिंग, और साधारण भाषा में हम हिंदी में से जंग लगना कहते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डैट आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू। हम सब ने ये देखा है जब भी कोई आयरन का ऑब्जेक्ट होता है शाइनी होता है, चमकदार रहता है। बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। दिस प्रोसेस कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी कि अगर उसे बिना किसी हम पेंट के या फिर बिना किसी ग्रीसिंग किए हुए छोड़ देते हैं, कुछ समय बाद हम देखते हैं जो हमारा आयरन होता है वो रेडिश ब्राउन पाउडर में चेंज होने लगता है। पहले तो वो उसका कलर चेंज होता है, रेडिश ब्राउन होता है, फिर स्लोली स्लोली हमारा वो पार्टिकल्स में टूटना शुरू होता है और रेडिश ब्राउन पाउडर में चेंज जाता है, और इसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, यानी जंग लगना कहते हैं। सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टर्निस्ड इन दिस मैनर। कुछ और भी मेटल्स हैं हमारे जो इस प्रकार से चेंज होते हैं। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ अ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन द कॉपर एंड सिल्वर? क्या कभी आपने कॉपर या सिल्वर पे कोटिंग देखी है? When a metal is attacked by a substance around it such as moisture, acid etc. जब भी हमारे आसपास कोई भी मेटल के ऊपर मॉइस्चर या एसिड अटैक करता है, इट इज सेड टू कोरोड, यानी तब कहा जाता है कि वो कोरोड हो रहा है, यानी कोरोजन। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, और इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन अ सिल्वर एंड अ ग्रीन कोटिंग ऑन अ कॉपर, यानी जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती सिल्वर पे और ग्रीन कलर की कोटिंग होती कॉपर पे, आर ए अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, और ये दूसरे उदाहरण है हमारे कोरोजन। कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल। यानी कोरोजन हमारे हर ऑब्जेक्ट को डैमेज करता है जो मेटल से बना होता है, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। और स्पेशली अगर हम देखेंगे तो जो आयरन से बना होता है सबसे ज़्यादा वो इफेक्टिव वे में उस पर एक्ट करता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। कोरोजन है जो रस्टिंग प्रॉब्लम है हमारी आयरन के ऊपर, एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, परेशानी है हमारे लिए। एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन, यानी हर साल हमें बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है आयरन से बने ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि ये इजीली कोरोड हो जाता है जब हमारा कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन या मॉइस्चर के कांटेक्ट में। तो ओवरऑल हमें ये समझना है जब हमारा आयरन यानी जो Fu होता है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, O2 के कांटेक्ट में आता है, तो वो कोरोड होना शुरू करता है, मतलब उस पर जंग लगना शुरू होता है। जंग लगने से मतलब है कि उसका कलर चेंज होना शुरू होगा, ऑब्जेक्ट जो है हमारा उसकी स्ट्रांगनेस ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको प्रिवेंट करने के लिए पेंट करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को ग्रीसिंग करते हैं, जिससे कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलते रहें। कोरोजन से रिलेटेड एक फैक्ट और भी, जैसा कि हम जानते हैं एशिया का लार्जेस्ट अगर रेल नेटवर्क देखेंगे तो उसमें इंडिया का भी नेम आता है, पर इंडिया की जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो हमारे आयरन के बने होते हैं, जैसा कि हम सब ने देखा। पर क्यों कभी रेलवे उसे पेंट नहीं कर देता है प्रिवेंट करने के लिए कोरोजन से? ये हम सबके दिमाग में कभी ना कभी ये बात आती है जब हम कोरोजन या फिर रस्टिंग पढ़ते हैं। तो उसका आंसर ये है कि अगर वो पेंट कर देगा तो उसका जो कंप्लीट जो हमारा सर्किट है वो पूरा नहीं होता है। मतलब रेलवे अपने ट्रैक्स के थ्रू अपना सर्किट पूरा करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी वाले हमारे इंजन्स होते हैं, और उनको चलाने में वो हेल्प मिलती है। इसी वजह से अगर पेंट कर देंगे तो वो बैड कंडक्टर हो जाए, क्योंकि पेंट करने के बाद ऑब्जेक्ट पे कंडक्टिविटी घट जाती है, इसीलिए वो अपनी इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन्स को चलाने के लिए उसे पेंट नहीं करता, जिससे कि वो एक पाथ की तरह एक्ट करता है सर्किट में। रैंसिडिटी क्या होता है? रैंसिडिटी नेक्स्ट टॉपिक हमारा रैंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्या कभी आपने फैट या फिर ऑयल कंटेनिंग जो फूड होता है, इसमें तेल होता है, उसको एक लंबे समय के बाद टेस्ट या स्मेल किया है? व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज हमने पढ़ा था जब ऑक्सीजन ऐड होती है, यानी जब फैट और ऑयल में ऑक्सीजन हमारी ऐड होगी, दे बिकम रैंसिड, और तब वो रैंसिड कहलाते हैं। मतलब जब फैट होता है और ऑयल होता है उसमें जब हमारी ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसे हम रैंसिड बोलते हैं। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, और साथ ही साथ हमें देखने को मिलेगा स्मेल और टेस्ट भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हमने रिएक्शन पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, यानी जो आमतौर पे ऑक्सीडेशन से बचाता है सब्सटेंस हमारा, उसे एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। यानी जो सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना हो उसे एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, यानी
जो फूड हमारा फैट या ऑयल को कंटेन करता है उसमें ऐड कर दिया। जैसे चिप्स हमारे आते हैं पैकेट्स में, उनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं क्योंकि चिप्स हमारे फ्राइड होते हैं, और उन्हें प्रिवेंट करने के लिए कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देंगे तो वो कंटेनर में रखा हुआ फूड को काफ़ी लंबे समय तक प्रिवेंट करके रखेगा, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एक्ट नहीं कर पाएंगे और उसे फ्रेश बना के रखेगा। इसीलिए हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं। डू यू नो डैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विथ विच गैस? क्या आपको पता है जो चिप्स मैन्युफैक्चरर होते हैं वो चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस भरते हैं? एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन गैस भरते हैं जिससे कि वो ऑक्सीडाइज ना हो सके। नाइट्रोजन गैस हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन तक फूड को प्रिजर्व करके रखती है।